छोड़ दे सब कुछ जगत पिता पर, फल की क्यों तू आस करे। ललित तो है ईश्वर विश्वासी, मन के सब भ्रम दूर हुए। उस ईश्वर को क्यों तू भूला, जिसने सुख भरपूर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुंबई से परवीना ठक्कर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब गाजियाबाद से संतोष शर्मा जी आएगी एक भजन, उसके बाद सुमित्रा गुप्ता जी नरेला से, फिर रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। संतोष शर्मा जी आ रही है गाजियाबाद से, सुमित्रा गुप्ता माता जी बोलेंगी नरेला से। चलाइए रविंद्र गुप्ता जी, फिर आप आइए, स्वागत है। रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। नमस्ते जी। बोलूं मैं? हाँ बोलिए, फिर आ गए तो। अच्छा जी, नमस्कार सबको। एक बाग लगाया है प्रभु परमेश्वर ने, संसार बनाया है। एक बाग लगाया है प्रभु परमेश्वर ने, संसार बनाया है। दिन रात बनाए हैं, दिन रात बनाए हैं। चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं। सागर इठलाता है, सागर इठलाता है। लहर लहर सबको संगीत सुनाता है। नदियों में पानी है, नदियों में पानी है। पल पल चलना ही जीवन की निशानी है। पर्वत ये सुहाने हैं, पर्वत ये सुहाने हैं। जितने ये ऊंचे हैं, उतने ही पुराने हैं। धरती का खजाना है, धरती का खजाना है। कितना है धन किसने पहचाना है। प्रभु पवन बहाता है, प्रभु पवन बहाता है। हर एक प्राणी के प्राणों को चलाता है। हर एक प्राणी के प्राणों को चलाता है। कोई प्रभु से महान नहीं, कोई प्रभु से महान नहीं। उसके बराबर भी किसी की शान नहीं, उसके बराबर भी किसी की शान नहीं। वह सबसे निराला है, वह सबसे निराला है। पथिक सदा सबका रख प्रभु रखवाला है। पथिक सदा सबका प्रभु रखवाला है। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है प्रभु परमेश्वर ने, संसार बनाया है।
प्रभु परमेश्वर ने संसार बनाया है। धन्यवाद जी। माता सुमित्रा गुप्ता जी का धन्यवाद। आप 90+ है और पूरा जोश बरकरार है। और फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी आए और यात्रा है एक मधुर गीत भजन। इसके बाद संतोष शर्मा जी, प्रतिभा सबरा जी, फिर मुख्य वक्ता टीना कपूर जी का उद्बोधन होगा। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं चाय पी के, हम इंतजार करते हैं थोड़ी। स्वागत है, बोलिए रविंद्र जी, स्वागत। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक आपके सामने प्रस्तुत है। देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देव दयानंद, हुआ अज्ञान का था दूर अंधेरा, हुआ अज्ञान का था दूर अंधेरा। घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारण, ओ घर घर ध्यान के दीप जले तेरे कारण, जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देव दयानंद, जाड़ जंकार यहाँ जड़ से उखाड़े, जाड़ जंकार यहाँ जड़ से उखाड़े। बगिया में नए नए फूल खिले तेरे कारण, ओ बगिया में नए नए फूल खिले तेरे कारण, जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देव दयानंद, फटे हुए थे यहाँ दिलों के दामन, फटे हुए थे यहाँ दिलों के दामन। प्यार की सुई से हैं सब वो सिले तेरे कारण, प्यार की सुई से हैं वो सब हैं खिले, सब हैं सिले तेरे कारण, जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देव दयानंद, बाई से बाई यहाँ बिछड़ चुके थे, बाई से बाई यहाँ बिछुड़ चुके थे। बरसों के बाद फिर आन मिले तेरे कारण, बरसों के बाद फिर आन मिले तेरे कारण, जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सब को मिला है ये नव जीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देव दयानंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। मैं देख रहा हूँ आज बंगलोर से माता चंद्रकांता जी भी जुड़ी हुई है।
बेंगलोर से नताशा जी भी जुड़ी है, स्वागत करता हूँ। कानपुर से शशि चोपड़ा भी जुड़ी है, उनका भी स्वागत है। अब 2 भजन हो गए, एक संतोष शर्मा जी गाजियाबाद से और प्रतिभा सप्रा जी मुखर्जी नगर से। फिर आज के मुख्य वक्ता टीना कपूर जी का उद्बोधन, बाद में फिर सबके भजन जो रह जाएंगे दोबारा होंगे। तो आएगी संतोष शर्मा जी गाजियाबाद से। हाँ जी, हेलो। संतोष शर्मा जी बोलिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अनिल जी? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा जी, बोल रही हूँ। अभी वैसे ओम पे भजन होते हैं ज्यादातर, या फिर महर्षि दयानंद पे होते हैं। मैंने अब की बार गायत्री मंत्र पे भजन बनाया है। ओम भूर्भुवः स्वः है महामंत्र ये, गायत्री का जाप तू कर। है महामंत्र ये, गायत्री का जाप तू कर। गायत्री जप के जीवन में त्रतापों को तू हर। गायत्री जप के जीवन में त्रतापों को तू हर। है महामंत्र ये, स्तुति प्रार्थना उपासना का ये मिश्रण। स्तुति प्रार्थना उपासना का ये मिश्रण। प्रभु की सत्ता में जगती का है हर एक एक कण। प्रभु की सत्ता में जगती का है हर एक एक कण। प्रभु सिमरन से न हट हर घड़ी प्रभु ध्यान तू कर। प्रभु सिमरन से न हट हर घड़ी प्रभु ध्यान तू कर। है महामंत्र ये, गायत्री इसका जाप तू कर। गति के साथ अरे देख मति भी सुधरेगी। इसको जपने से ही जीवन की गति सुधरेगी। गति के साथ अरे देख मति सुधरेगी। प्रभु के भर्ग से जीवन का पथ अलौकित कर। प्रभु के भर्ग से जीवन का पथ अलौकित कर। है महामंत्र ये, गायत्री इसका जाप तू कर। इसको जपने से दुर्गुण सभी हट जाएंगे। इसको जपने से दुर्गुण सभी हट जाएंगे। करे अभ्यास तो ये लौट के न आएंगे। मोक्ष की प्राप्ति का साधन जुटा इनकार न कर। मोक्ष की प्राप्ति का साधन जुटा इनकार न कर। है महामंत्र ये, गायत्री इसका जाप तू कर। सभी पापों से तेरा मन दूर चला जाएगा। सभी पापों से तेरा मन दूर चला जाएगा। मन में संतोष भरेगा, सुख शांति पाएगा। गायत्री जप से सुबह शाम मन आनंद से भरे।
गायत्री जाप से सुबह शाम मन आनंद से भर है महामंत्र ये गायत्री, इसका जाप तू कर। 24 अक्षरों में है वेदों की कितनी गहराई, 24 अक्षरों में है वेदों की कितनी गहराई। जो करो जाप तो पा जाओगे ये सच्चाई। अक्षरस सत्य है, अक्षरस सत्य है, ऋषि के व कथन पे ध्यान तू धर। अक्षरस सत्य है, ऋषि के कथन पे ध्यान तू धर है महामंत्र ये गायत्री, इसका जाप तू कर। गायत्री जप के जीवन से त्रैतापों को तू हर है महामंत्र ये। नमस्कार और धन्यवाद बहुत बहुत सुनने देने बहुत बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा जी। समय तो हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक भजन श्रीमती प्रतिभा सप्रा जी मुखर्जी नगर से, उसके बाद टीना कपूर जी हमारी आज की जो मुख्य वक्ता है, उनका 40 मिनट का उद्बोधन रहेगा। उससे पहले अनीता रेले जी उनका परिचय देंगी। मैं देख रहा हूँ कि हापुड़ से अनंत प्रकाश आर्य जी भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सुनील एम रेजा जी। नमस्कार जी। नमस्कार आर्या जी। नमस्कार जी। मैंने ये मैसेज देना है कि कोरोना की वैक्सीन अब प्रेगनेंसी में भी अप्रूव हो गई है। हाँ जी। तो यदि श्रोता में किसी के घर में उसकी आवश्यकता है तो वो जाके लगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। 18 साल से अधिक आयु में सबको तो पहले ही हमने अप्रूव कर दिया है। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी अप्रूव कर दिया है और प्रेगनेंसी के लिए भी अप्रूव कर दिया है। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप MS है जीबी बंदा अस्पताल नई दिल्ली के, आपके कई लेक्चर हम करा चुके हैं, आपका लाभ फिर जल्दी लेंगे। अब मैं प्रतिभा सप्रा जी से प्रार्थना करता हूँ एक भजन। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, बोलिए। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। प्रभु से एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। हम काम वो करें ना जिससे हो दुख किसी को। हम काम वो करें ना जिससे हो दुख किसी को। हम काम वो करें नित जिससे हो सुख सभी को। परहित की भावना को मन में बसाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। सूरज की भांति होवे प्रभु जी सभी समुज्वल। सूरज की भांति होवे
प्रभु जी सभी समुज्वल हो चांद जैसा प्रभु जी, व्यवहार मेरा शीतल नदियों की भांति प्रभु जी, हमको बहाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। हम तो प्रभु हैं बालक, हमसे है भूल संभव। हम तो प्रभु हैं बालक, हमसे है भूल संभव। तुम भूल जाओ हमको, ये बात है असंभव। चरणों में प्रभु जी, हमको बिठाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी प्रतिभा जी। समय हो चुका है। बाकी आशा जी भी देख रहा हूँ, संध्या पांडे जी को भी देख रहा हूँ, सभी के भजन हो गए, शशि चोपड़ा जी का भी होगा। अंत में 4-5 भजन पहले हो रहे होते थे, आज कुछ लंबे भजन थे, थोड़ा टाइम अधिक हो गया, तो मैं कीरा कपूर जी को आमंत्रित करने के लिए 40 मिनट के लिए बोली थी। अनीता रेलर जी से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार उनका परिचय करा दे, फिर टीना कपूर जी 40 मिनट के लिए उद्बोधन, आप प्रश्नोत्तर भी पूछ सकेंगे। एक भजन, फिर मुख्य अतिथि हमारी डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी, एक भजन, फिर अनीता जी का अध्यक्ष वक्तव्य, फिर 2-3 भजन करा के लगभग 6:45 कार्यक्रम खत्म कर देंगे। आइए अनीता रेलर जी, स्वागत है। आप सबको मेरा सांध्यकालीन नमन। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी का मैं तहे दिल से अभिवादन करते हुए धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने विविध रंगों की सुरभि बिखेरते हुए इस मंच में मुझे अध्यक्षता का कार्यभार सम्मान प्रदान किया। योगाचार्य सौरभ जी को तथा प्रवीण जी को और अन्य पूरे आर्य परिवार को मेरी तरफ से अभिवादन। आज के इस विषय को, आज का विषय बहुत खूबसूरत विषय है, खुद से प्यार कैसे करें। वो शब्द आते ही सबके चेहरों पे एक खुशी सी मुझे झलकती हुई नजर आ रही है, स्पेशली टीना जी की। आज के विषय को रूपायित करता है यह मंच सबकी अपनी पहचान को अपने ही अंदाज में निखारने का, अभिव्यक्त करने का सुअवसर प्रदान करता है। जिस तरह समुद्र में विभिन्न नदियां समाहित होती हैं, उसी तरह इस मंच पर ज्ञान की विविध धाराएं प्रवाहित होती हैं। आइए इस मंच के थ्रू अब मैं परिचय करा दूं। वैसे तो टीना जी हमारे लिए परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी कुछ शब्दों में आप सबके लिए। उतरते हुए आसमान से तुम्हें चुपचाप क्षितिज पर देखा है, उतरते हुए आसमान से तुम्हें चुपचाप क्षितिज पर देखा है। हे स्नेहिल मन संयमित सहज, माइंड सोल एंड बॉडी के समन्वय का उद्बोधन करती टीना जी, केंद्रीय आर्य युवक परिषद के मंच पर आपका स्वागत है। टीना जी वर्तमान में 2021-2022 रोटरी क्लब दिल्ली सफ्दरजंग की सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। कुछ गलत हो जाए तो माफ करना। आप स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं आदि में माइंड, बॉडी, सोल विषयक जागरूकता अभियान चलाती आई हैं, चलाती रही हैं, और ये प्रमाण है आज हमारे बीच में है। मानव कल्याण में अग्रगण्य टीना जी स्वयं की अपनी एक पहचान है, स्वयं से प्यार करो। किस तरह बड़े ही सहज भाव से बताती आई हैं, हर मंच पे बताती आई हैं, हमने भी इनको सुना है। हर अंदाज में नया विषय लेकर आती हैं। यही नहीं खत्म होती दास्तां इनकी। आपका अपना YouTube चैनल शिव शक्ति 1111 नाम से सफलतापूर्वक चलायमान है। आगे वो खुद अपने बारे में और हमसे प्यार करो, खुद से प्यार कैसे करो, इसके बारे में वो खुद उद्बोधन देंगी अपना।
टीना जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत टीना जी, 40 मिनट के लिए अभिनंदन। थैंक यू सो मच मैं प्यारे से इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू अनिल जी। आई होप मेरी आवाज सब तक ठीक से पहुंच रही है। आवाज भी ठीक है, फोटो भी ठीक है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज के सेशन का नाम है खुद से प्यार करें। खुद से प्यार कैसे करें? अगर हमें खुद से प्यार करना है तो सबसे पहले हमें अपने व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण पहलू, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, उनसे थोड़ा थोड़ा प्यार रोजाना करना सीखना होगा। तो ये बात मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन आज एक नए अंदाज से प्रस्तुत करने की आपके समक्ष ये मेरा प्रयास रहेगा। अपने व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं जिनसे रोजाना हमें थोड़ा थोड़ा प्यार करना है, तो हमें सेल्फ लव के सही मायने दरअसल समझ आ जाएंगे। माइंड, बॉडी और सोल, यानी कि मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर और मेरी आत्मा, इन तीनों को मैंने फीड करना है, ध्यान रखना है, और इसी को मेरी समझ से सेल्फ लव कहते हैं। अब माइंड, बॉडी और सोल की यदि बात करें तो दिमाग, मस्तिष्क और शरीर और आत्मा। अब अगर एक इंसान ये कहे कि मैं ब्रेकफास्ट करूंगा लेकिन मैं लंच और डिनर नहीं करूंगा सारी उम्र, तो क्या ऐसा चल पाएगा? यू थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर हिम? नो। सिमिलरली, जिस तरह से हमारे लिए सारे दिन के तीनों मील्स, भोजन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह माइंड, बॉडी और सोल तीनों इंपॉर्टेंट है। किसी एक एस्पेक्ट को आपने इग्नोर कर दिया और बाकी दो का ख्याल रखा, या एक का ही ख्याल रखा बाकी दो को इग्नोर कर दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ना एक की अगर आपने उसको इग्नोर किया तो आपका सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आइए अब सीखते हैं कि ध्यान रखना कैसे। सेल्फ लव के साथ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ जुड़ी है, ये हमने कहा। प्लस इसके साथ आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस जुड़ी है, क्योंकि मैंने वर्कशॉप को जब हमने इसका अंग्रेजी में पोस्टर बनाया तो हमने सेल्फ लव के साथ एक शब्द यूज किया, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब मैं अपनी व्यक्तित्व के सभी पहलू, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उनको 100% पूरी तरह से, पूर्ण रूप से स्वीकारती हूँ या स्वीकारता हूँ। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो इस बात पे सौरभ जी जरा स्लाइड 1 प्लीज शेयर करेंगे। ये देखिए, एज यू ऑल कैन सी, सोल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल और इमोशनल बॉडी, और फिजिकल और एथरिक बॉडी। तो ये जो सोल बॉडी है ये हमारी आत्मा है, जो कि बाहर की 2 लेयर्स आपको दिख रही है। उसके अंदर जो है आपकी मेंटल बॉडी है, यानी कि दिमाग, और उसके अंदर आपका शरीर है। अब ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा का वास होता है, जबकि इस इमेज से हमें क्या समझ आता है कि हमारा जो शरीर है वो इनफैक्ट आत्मा के अंदर है। क्योंकि जो आत्मा की, जो हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी की लेयर है, आप देख सकते हैं, वो फिजिकल बॉडी से तकरीबन कुछ इंचेस बाहर को है ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि माइंड, बॉडी, सोल तीनों इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल बॉडी है। क्योंकि अगर सोल बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस हुई तो उसका इफेक्ट हमें मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी में सब लोग प्लीज म्यूट कर ले। अगर सोल बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस हुई तो उसका इफेक्ट हमें अपने मानसिक रूप से, जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी, और प्लस इट विल आल्सो मैनिफेस्ट एज अ फिजिकल इलनेस, मतलब आपके शरीर में बीमारियां लेकर ये चीज आएगी। ये स्लाइड अब हम हटा सकते हैं। तो इस इमेज से हमने ये समझा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल बॉडी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर सोल बॉडी है या आत्मा है, तो आत्मा को मजबूत कैसे बनाएं, हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ योर सोल, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा किन चीजों से डिप्लीट हो रही है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे हमारी सोल की पावर डिप्लीट हो रही है, नीचे जा रही है।
नंबर 1, गॉसिप, निंदा। आप किसी की बात नॉर्मली रूटीन में 1 या 2 मिनट के लिए करते हैं, हम लोग सब करते हैं, ठीक है, पर उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे देना, 2-2 घंटा फोन पे किसी की बुराई करना, निंदा करना, आपको पता नहीं है पर आप कर क्या रहे हो, आप एक्चुअली अपनी सोल की पावर को कम कर रहे हो और दूसरे को वो पावर दे रहे हो। दूसरी बात, ब्लेम करना। ब्लेम मतलब मेरी जिंदगी में अगर कुछ गलत हो गया तो उसके लिए जिम्मेवार कोई और है, मैं नहीं। तीसरी बात, कंप्लेन करना। कंप्लेन मतलब कि नाशुक्रापन, भगवान ने जो ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए थैंकफुल नहीं होना, अनग्रेटफुल रहना, हर समय यही सोचना कि सब कुछ खराब, तो जो अच्छा है वो ना देखना, उसको नजरअंदाज कर देना और बुराइयों पे ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी सोल को डिप्लीट कर रही है वो है सोशल मीडिया एडिक्शन, या एडिक्शन किसी भी तरह की, चाहे वो किसी भी तरह के नशे से रिलेटेड हो एडिक्शन, और चाहे वो सोशल मीडिया पे अननेसेसरी रहना। ऑफ कोर्स हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास कई सारे साधन है, आजकल मीडिया बहुत तरक्की कर गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है उनको देखना, लेकिन काम की चीज निकालिए, बेकार में समय व्यर्थ मत करिए। अननोइंगली मैंने क्यों कहा कि ये चीजें सोल की पावर को डिप्लीट करती है, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि उस टाइम आप अपने साथ नहीं होते, आप कहीं और चले जाते हैं, तो ये चीजें आपको खुद से जुदा करती है, आपको खुद से दूर करती है, इसलिए आपकी अपनी सोल की पावर डिप्लीट होती है। ये रीजन है इसका, ये ऐसे ही नहीं कहा कि सोल की पावर डिप्लीट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गॉसिप से बचना। चलिए अब सौरभ जी स्लाइड 2 शेयर करेंगे प्लीज। हमने ये सीख लिया कि सोल की पावर डिप्लीट कैसे होती है, नेगेटिव चीजों को आप लाइफ से हटाइए तो पॉजिटिव का रास्ता देखेंगे कैसे बनता है। मेरी समझ से 2 मार्ग हैं सोल की पावर को बढ़ाने के। नंबर 1, TWA, ये शॉर्ट फॉर्म है थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस का। जब हमने कहा थॉट्स यानी कि मेरे विचार, वर्ड्स यानी कि मेरे शब्द, और एक्शन जो कि मैं कर्म करती हूँ, मेरे द्वारा लिया गया एक्शन मेरा कर्म, यानी कि जैसा मैं सोचूं उसके अनुसार ही मैं शब्द इस्तेमाल करूं पॉजिटिव, और उसके अनुसार ही मैं कर्म भी करूं। तो अगर मैं मान लीजिए किसी को नेगेटिव ख्याल आते हैं, अक्सर इंसान का बस नहीं होता, नेगेटिव ख्याल आते हैं, उसका क्या इलाज है वो भी हम बाद में सीखेंगे, पर लेट सपोज उसको नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो नेगेटिव विचारों को नेगेटिव शब्दों से सपोर्ट नहीं करना है, और यदि पॉजिटिव विचार हैं तो उसको भी नेगेटिव शब्दों से कैल्सीफाई या कैंसिल नहीं करना है। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक काफी बुजुर्ग से दंपति हैं जिनका की बेटा जो है उनको कहीं दूर विदेश छोड़ के चला गया है और हालचाल नहीं पूछता है, फोन पे बात नहीं करता है। तो जब वो दोनों सुबह नाश्ता करने बैठते हैं तो दोनों के मन में जो विचार आता है वो आता है कि काश कल सुबह का ब्रेकफास्ट, काश कल सुबह का खाना हमारा बेटा हमारे साथ खाए। तो विचार तो अच्छा है, लेकिन जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो नहीं आने वाला। अक्सर उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, वो नहीं आने वाला। तो वो उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अननोइंगली अपनी लाइफ में, वही रियलिटी बनती जा रही है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ। एक इंसान है जो बार बार बीमार पड़ता है लेकिन मस्तिष्क से स्ट्रांग भी है, और अपने मन में विचार इस तरह के उसके उत्पन्न होते हैं कि मैं इस इलनेस को ओवरकम कर लूंगा, जल्दी ही ठीक भी हो जाऊंगा। ठीक हो भी जाता है, ठीक है, थॉट अच्छा है, लेकिन जैसे ही किसी दोस्त से फोन पे बात की, उन्होंने हालचाल पूछा, तो अपने बारे में किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा है, आई अट्रैक्ट इलनेस वेरी ऑफन, मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता हूँ। तो वही उसकी रियलिटी भी बनती जा रही है। तो इसलिए खुद से प्यार में इन बातों का भी ख्याल रखना है कि अपने लिए नेगेटिव शब्द इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप जो है, तो अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है, वर्ड्स पॉजिटिव है, तो एक्शन और कर्म खुद ब खुद पॉजिटिव होने वाला है। सेकेंड पॉइंट है MBS। इसमें कुछ छुपा नहीं है, ये हमारी माइंड, बॉडी और सोल है, और इनको कैसे एक्टिवेट करना है ये आज हम सीखेंगे। इनसे कैसे प्यार करना है, थोड़ा थोड़ा प्यार रोजाना, अपने लिए समय कैसे निकालना है, ये आज हम सीखेंगे। तो ये स्लाइड अब हम हटा सकते हैं। तो माइंड से स्टार्ट करते हैं।
माइंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी, आप चैट बॉक्स में उसका उत्तर मुझे दे सकते हैं कि माइंड से प्यार करने का मतलब है माइंड को फीड करना या माइंड को एक्टिव रखना। तो माइंड को एक्टिव रखने के क्या साधन है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज मुझे बताइए आपकी समझ से। माइंड को एक्टिव रखने के क्या साधन है जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव बने? म्यूजिक सुन के। म्यूजिक सुन के, ठीक है। म्यूजिक सुनना यानी मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने किया। नहीं, डांस और एक्सरसाइज जो है वो बॉडी में आएगा क्योंकि उससे आप, हाँ वैसे तो माइंड भी फ्रेश होता है डेफिनेटली। डूइंग न्यू एक्टिविटी इज अ वेरी गुड आंसर। Reading, studying, यस, रीडिंग एंड and attending seminar, conferences, the programs like this we are attending today, and having a good social life, healthy social life. I think that is also an important aspect of health. Physical Very health, good. mental health, social health, spiritual health. This is the WHO Very definition of a health, not merely the absence of disease. This what as a धार्मिक physician. कार्य, धार्मिक Also, कार्य learning करने is से, Christian health. हाँ बेटा, Okay. धार्मिक कार्य करने से, धार्मिक कार्य करने से वो वाला एस्पेक्ट अभी हम कवर करेंगे, जरा धीरे धीरे चलते हैं। अभी मैं सिर्फ हाँ जी, physical, मैं बताऊं? सिर्फ ब्रेन की बात कर मैं रही हूँ। बताऊं? हाँ जी बताइए। अपनी मैं रुचि आपके अनुसार पॉइंट्स लिख रहा हूँ. अपने I am आप को writing your इतना notes here. कि आपको बोर होने का समय ही ना मिले। वंडरफुल आंसर, वंडरफुल आंसर। दिस इज, ये किन्होंने दिया ये आंसर कि बोर होने का समय ना मिले? आई एम सॉरी, आई कांट सी और रीड योर नेम। अपना नाम बताइए। चलिए, एनीवेज, सो यस, माइंड को ऑक्यूपाइड रखना है, बिजी रखना है। तो उसके लिए तो आज हम बहुत सारे साधन है इस वर्कशॉप में, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से सब कुछ जितना हो सके आज कवर कर दूं। तो माइंड को बिजी रखना है, उसको मैं अपनी भाषा में कहती हूँ क्रिएटिव बनिए, कुछ नया करिए, रोजाना कुछ नया करिए। जैसे बॉडी की एक्सरसाइज है ऐसे माइंड की एक्सरसाइज है। तो आपने अगर नोटिस किया होगा कि जब आप, यानी कि कुछ नया करिए या फिर पुरानी चीजों को नए वे से करने की कोशिश करिए। वो कैसे करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग सेम पार्क में रोज वॉक करने जाते हैं, जबकि हर कॉलोनी में काफी नंबर ऑफ पार्क्स हैं, और हम सेम पार्क चूज करते हैं और सेम पाथ पे ही चलते करते हैं ना ऐसा। तो उस मोनोटनी को हमने ब्रेक करना है। नई जगह सैर करने जाइए, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड वॉकिंग करिए। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब हम राइट साइड ऑफ बॉडी को यूज करते हैं तो लेफ्ट माइंड एक्टिवेट होता है, जब लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को यूज करते हैं तो राइट माइंड एक्टिवेट होता है। तो हमने ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स का ध्यान रखना है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एक्टिव रखना, ठीक है। और अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको 2 एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ। देखिए, ये एक खाली ग्लास है मेरे पास, खाली कप। अब अगर हम इसमें समझ लीजिए कि यहाँ तक पे मिट्टी भरी हुई, एक मड का सेडिमेंट है, देयर इज अ लेयर ऑफ सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ दिस jar or glass, then how much ever of clean water I pour, it will all get dirty. अगर तले पे, बेस पे मड है तो ऊपर से कितना भी साफ पानी डालेंगे सारा पानी गंदा हो जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से है। क्योंकि आज का सेशन सेल्फ लव पे है, तो सेल्फ को लेके नेगेटिव बिलीव्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है वो नेगेटिव धारणाएं जो हमने खुद के लिए, स्वयं के लिए बना रखी है? मुझे उदाहरण दे सकते हैं मुझे अपने लिए नेगेटिव बिलीव्स जो कि हमारे माइंड में सेट फिट हो चुके हैं बहुत सालों से? मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे नहीं कमा सकता, कुछ लोग सोचते हैं मैं फ्रेंड्स नहीं बना सकता, मेरे अंदर कुछ कमी है, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट बी रिच। अच्छा, आपको जनरल नेगेटिव बिलीव्स बताती हूँ। ट्रू लव इज हार्ड टू फाइंड, सच्चा प्यार नहीं होता। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, सुनते हैं ना, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते।
यस, ये किसी ने लिखा है हमारे बच्चे नहीं पूछते, ये मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। तो इस तरह के शब्द हमने इस्तेमाल नहीं करते, ना मेंटली और ना ही वर्बली। तो लेकिन अब ये नेगेटिव बिलीव्स मान लीजिए कि घर कर चुके हैं, तो माइंड से इनको निकालेंगे कैसे? एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। टेक द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर विच यू हैव इन द मॉर्निंग। सुबह जो आप पहला ग्लास पानी का पीते हैं, उसको आपने देखना है। देख के उसके अंदर आपने 3 बार अफर्मेशन बोलनी है। लेट सपोज मैं जो अफर्मेशन बोलती हूँ मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी हेल्थी माइंड एंड बॉडी। थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी हेल्थी माइंड एंड बॉडी। थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी हेल्थी माइंड एंड बॉडी। ये मैंने 3 बार पानी में देख के बोला। अब इसके जो पीछे की और फिर इस पानी को मैंने पी लेना सुबह, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग। अब इसके पीछे की आप थोड़ी सी साइंस समझिए, लॉजिक क्या। मैंने पानी में देखा तो मैंने अपनी आईज को इस्तेमाल किया, सेंसेस। हमने क्या करना है इस एक्सरसाइज में, अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करना। अपनी आईज को इस्तेमाल किया, जब मैंने बोला मैंने टंग को, माउथ को इस्तेमाल किया, और उसी बोलने को जब मैंने सुना तो मेरे ईयर्स भी एक्टिव हो गए। तो मैंने अपनी तीनों सेंसेस को एक्टिवेट किया, करेक्ट। और फिर ऑब्वियसली जब मैं पीऊंगी तो मैंने ग्रहण किया तो मेरे अंदर गया। अब इसका क्या लॉजिक है? ये पानी जो है ये चरणामत के समान बन गया। आप देखिए जब सत्संग पे हम लोग वाटर, वहां पे जल प्रसाद पड़ा होता है, उसको जल प्रसाद क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्संग पे जो भजन या कीर्तन बज रहे होते हैं उसकी एनर्जेटिक ऑरा को उस पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है। So this is a scientifically proven fact that water absorbs the energetic blueprint of every word spoken to it. आप इसमें जो बोलेंगे ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर आप इसे पिएंगे तो वो ब्लेसिंग की तरह आपको लगेगा। ये विश्वास करने की बात है। डोंट बिलीव व्हाट आई से, डू इट फॉर 21 days एंड बिलीव योर ओन रिजल्ट्स। क्योंकि मेरे लिए ये मिराक्युलसली बहुत वर्क किया है। मैं चाहूंगी कि मैं इसीलिए सबके साथ शेयर किया है कि आप लोग करिए और इसके रिजल्ट्स पे खुद यकीन करिए, उस पे नहीं जो मैं कह रही हूँ। विधि मैंने आपको बता दी है, पानी में देख के 3 बार एक अफर्मेशन बोलनी है, देखना है, बोलना है, सुनना है, और आंखें बंद करके उस पानी को पी जाना है ताकि सारा ध्यान आपका अपने अंदर ही रहे। ठीक है। नेक्स्ट, सो ये है एक नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग की एक पावरफुल एक्सरसाइज जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है। दूसरा, मैंने एक मेडिटेशन के रूप में नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग सेशन अपने यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड किया है। मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ या अनिल जी के साथ या अनीता जी के साथ शेयर कर दूंगी, तो उसका लाभ जरूर उठाइए। नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग सेशन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल थोड़ा नया है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। तो वो मेडिटेशन के जरिए था और ये वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड था जो कि हम रोज बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। पाइनियल ग्लैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये बिंदी पॉइंट है हमारा अजना चक्र, थर्ड पॉइंट, थर्ड आई चक्र कहते हैं इसको। दिस इज द हाइट ऑफ, दिस इज द सीट ऑफ इंट्यूशन, दिस इज कॉल्ड द सीट ऑफ योर सोल। अब मोस्टली आपने देखा होगा अपने एनवायरनमेंट में कुछ लोग हैं जो बिना बात के खुश हैं, कुछ लोग हैं जो सारे सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी नाखुश हैं। सब कुछ है उनके पास पर खुशी नहीं, क्योंकि एक कारण उसका होता है जब हमारे पाइनियल ग्लैंड में ब्लॉकेजेस होते हैं। ये जो हमारा बिंदी पॉइंट है इसको हम पाइनियल ग्लैंड चक्र भी कहते हैं। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। ये ब्लॉक होता है एक्सेस फ्लोराइड से, जो कि टूथपेस्ट में होता है। तो टूथपेस्ट आप देखिए या हर्बल ब्रांड्स लीजिए या नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करिए। और ये जंक फूड से और लैक ऑफ एक्सरसाइज से ब्लॉक हो जाता है। और एक्चुअली ये करता क्या है, ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो जब उनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगती है। तो हम आज एक्सरसाइज सीखेंगे इसको एक्टिवेट करने की। इसकी एक्सरसाइज से 2 बहुत ही बेहतरीन फायदे होते हैं। एक, 70 to 80% आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। बच्चों को भी कराइए, खुद भी करिए। और सेकेंडली आपका इंट्यूशन बढ़ता है, आपके ब्रेन के अंदर नए थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स की स्पेस क्रिएट होती है। और ऑफ कोर्स आप खुश रहने लगते हैं
क्योंकि ये एक एंटी डिप्रेसेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं। तो अब हम फॉलो करेंगे कि इसको करना कैसे है। सो टेक योर इंडेक्स फिंगर एंड प्रेस ऑन दिस पॉइंट। अगर आप लोग मेरे को देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ इसको आपने करना है। थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देते हुए 12 टाइम्स हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान आपके थर्ड आई चक्रा पे होना चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर देते हुए 12 टाइम्स क्लॉकवाइज और 12 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद, फिंगर से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए पूरा ध्यान आपका आपके थर्ड आई चक्रा पे होना चाहिए। इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन और हैप्पीनेस काफी बढ़ जाएंगे और आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। तो ये आज हमने सीखा माइंड सेक्शन में कि अपने माइंड से, अपने मस्तिष्क से प्रेम कैसे करना। तो एक 1/3 पोर्शन हमने कवर किया जो कि हमारा माइंड। अब हम बॉडी पे चलते हैं। तो शरीर को फीड कैसे करते हैं वो तो यहाँ सबको पता ही होगा, अच्छी डाइट है और एक्सरसाइज। अब डाइट में क्या आता है? प्राणा फूड। प्राणा फूड क्या है? जो हमारे सिस्टम को लाइफ फोर्स एनर्जी देता है। वो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को पता होगा प्राणा फूड से मेरा मतलब है रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सैलड्स, जूसेस, जितना हो सके तकरीबन 30% आपकी डेली डाइट प्राणा फूड होना चाहिए। ये इस बात का हमें ख्याल रखना है। और अगर कभी एक दिन हमने बाहर का या जंक फूड ज्यादा खा लिया तो अगले दिन हम उसको फिर कॉम्पेंसेट कर दें, पर रोजाना कोशिश करेंगी तकरीबन 30% आपकी डेली डाइट रॉ फूड होनी चाहिए। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम से पहले अगर हम जनरली बोले एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में पेल्विक मसल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेल्विक मसल्स का मतलब है आपकी जो अपर लेग्स के मसल्स हैं। आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को अपनाइए अपनी लाइफ में, चाहे आप वॉक करते हैं, डांस करते हैं, एरोबिक्स है, योगा है, आपने ध्यान देना है कि आपके पेल्विक मसल्स बहुत एक्टिव रहें। अपर लेग्स जो होती है, थाइस। व्हाई? बिकॉज उससे आपका जो, जिन लोगों के पेल्विक मसल स्ट्रांग होते हैं उनका ब्रेन और हार्ट बहुत बेटर फंक्शन करता है। दैट इज वन थिंग। सो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज व्हिच यू चूज, यू हैव टू डू 30 minutes a day, thrice a week. Make it a routine. देखिए, ये कहने में और करने में जो है वो आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हम सुन लेते हैं बहुत कुछ, पर मेरा जो मकसद है इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने का वो यही है कि लोग इम्प्लीमेंट करें। ठीक है? तो और आसान सी चीजें हैं, कोई कठिन नहीं है। हमारे पास हर चीज के लिए समय है, अनफॉर्चुनेटली खुद के लिए नहीं है। इसीलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं प्राणायाम की एक बहुत पावरफुल टेक्निक। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे हम बैठे बैठे योगा तो कर नहीं सकते, पर हम फेस योगा जरूर कर सकते हैं। तो कुछ एक 2-3 बड़ी अच्छी टिप्स हैं जो फेस योगा की मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो वन इज फॉर द अंडर आई डार्क सर्कल। ज्यादातर के महिलाओं को ये परेशानी रहती है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल उपाय है। ये आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी आईज की आउटर एंड्स पे रखना है और यहाँ से टैपिंग करते हुए इनर एंड्स पे जाना। फिर से करेंगे, फ्रॉम आउट टू इन एंड फ्रॉम इन टू आउट। आईज क्लोज रहेंगी, पूरा फोकस टैपिंग पे, और जिस एरिया पे आप टैप कर रहे हैं अंडर आई उस पे रहेगा। और टाइम नोट करके आपने कम से कम 2 मिनट घड़ी देख के इसको करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में ही डार्क आई सर्कल्स काफी ठीक हो जाएंगे। दिस वाज वन थिंग। सेकेंड इज द ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन ऑफ योर फेस। उसके लिए देखिए आप यहाँ 2 फिस्ट बनाएंगे। ये फिस्ट बना के आप अपनी चीक्स पे रखें और अब इसे आप सर्कल्स में घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, क्लॉकवाइज करना है, चीक बोन को उठाते हुए आगे से पीछे।
इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और फेस बहुत अच्छा है। एंड द थर्ड इज I hope the exercises are clear to you. Under eye dark circles, blood circulation, and the third is the most important one, double chin, treating double chin. ये देखिए दोनों हाथों से इस तरह से वी बनाना है। वी बना के इसको यूं फोल्ड कर लें। फोल्ड करके यहां से लेके चिन से अपने ईयर्स तक लेके जाना। Show some love to your face through face yoga. These exercises will hardly take 5 minutes in a day, and they work wonders if practiced regularly. Ten times आप ये कर सकते हैं। You can also apply some lotion on your fingers so as to avoid friction on your skin. I think ये clear है सबको? तो banana food, exercise of pelvic muscles, face yoga, और अब हम चलते हैं बहुत पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन की थोड़ी सी साइंस समझेंगे, क्या सही विधि है, द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग इट, वो समझेंगे। सौरभ जी प्लीज स्लाइड नंबर 3 शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे दो नाड़ी पे ध्यान देंगे, ईड़ा और पिंगला। जो ईड़ा नाड़ी है, ब्लू नर्व देखिए आप, आपकी स्पाइन के बेस की लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। It is taking 3.5 rounds of your spine and it is entering into the right side of your brain. Pingala, which is the red nerve, begins from the right side of the base of your spine, takes 3.5 rounds of the spine and ends in the left side of your brain. And Sushumna is exactly in between your spine. It begins at the base of the spine and it ends in your midbrain. I hope this diagram is clear to all of you. अब ये ब्रीदिंग टेक्निक आप समझेंगे। इस स्लाइड को आप हटा दीजिए so that everybody can see how I am doing it. अब उस पिक्चर को आप अपने मन में रखते हुए राइट नॉस्ट्रिल को राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आपने क्लोज करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने ब्रेथ को ऊपर खींचना है। अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन से एयर को लिफ्ट करते हुए स्पाइन की 3 राउंड्स लगाते हुए राइट साइड में आपने उस ब्रेथ को छोड़ देना। फिर से इनहेल, imagine that you are lifting the breath from the left hand side of the spine, base of the spine. Let it take 3 coils of your spine. Let it end up in the right section of your brain. Once again 3 times karenge. Inhale, lift the air up, let it enter the right hemisphere of your brain. Lift the air up from the left side of your spine. Let it enter in the right hemisphere of your brain. अब दूसरी तरह से करेंगे। Lift the air from the right side of your spine. Let it coil around your spine and enter in the left side of your brain. I hope सब लोग कर पा रहे हैं। Lift the air up from the right side of your spine. Inhale and let it go in the left side of your brain. Once more. 3 बारी आपने ये प्राणायाम टेक्निक करनी है। 3 बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करके, 3 बार राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करके। अब वो बारी आती है सुषुम्ना नाड़ी की जो कि बीच में थी, उसमें अब आपने नॉस्ट्रिल क्लोज नहीं करनी है। लिफ्ट द एयर अप फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, लेट इट शूट इनटू द मिडिल पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इनहेल, exhale and relax. Once more. Inhale.
Without closing the nostrils, you are lifting air from the base of your spine. Let it go to the midbrain. Inhale, exhale, and relax. Inhale, exhale, and relax. Inhale, exhale, and relax. I hope ये ब्रीदिंग टेक्निक समझ आ गई है, और अगर किसी को डाउट्स है तो हम लास्ट में आपके क्वेश्चंस ले लेंगे. So this was what I had to cover in body. We did face yoga, we understood exercise and food, and we did the breathing powerful technique of Nadi Shuddhi. तो चलिए अब सोल पे चलते हैं. तो अब मुझे कोई यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सोल का फूड क्या है. हाउ डू यू फीड योर सोल? हाउ टू मेक योर सोल हैप्पी? स्वाद है. हाँ जी, meditation. यस, मेडिटेशन, करेक्ट. स्वाद है. स्वाध्याय, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छी बुक्स को पढ़ना. स्वाद है करना. वो स्वाध्याय. आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ना, विद्वानों की पुस्तकें पढ़ना, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन करना. स्वयं अध्ययन करना अच्छी पुस्तकों का आपके ब्रेन को भी एक्टिव करता है. तो है तो सब चीजें कनेक्टेड ही. दैट्स करेक्ट. तो चलिए, मेरी समझ से दो मार्ग है, मेडिटेशन और रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. तो जब हम कहते हैं रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, इसका मतलब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना. क्योंकि वो जब हम करते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है, और वो अंदरूनी खुशी जो है वो एक्चुअली हमारी सोल की पावर को बढ़ाती है. वो खुशी इसलिए होती है कि हमें लगता है ना कि हम जेन्युइनली हैप्पी हो रहे हैं. तो वो जेन्युइन हैप्पीनेस इसलिए होती है क्योंकि हमारी सोल फीड हो रही होती है उसमें. तो जितना हम अपनी सोल से प्यार करेंगे उतना ही दुनिया हमसे प्यार करेगी. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है. तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और मेडिटेशन. तो ध्यान में आज मैं एक बहुत ही अच्छी, पावरफुल, सिंपल सी सेल्फ लव मेडिटेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. यहाँ सब लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, तो वो जानते हैं कि दूसरों की निस्वार्थ स्वभाव से सेवा करने से कौन सा सुख जो है वो प्राप्त होता है. तो हम मेडिटेशन पे चलते हैं. तो आज की जो मेडिटेशन है वो सेल्फ लव मेडिटेशन, खुद से प्यार कैसे करें, इस सेशन का मेन जो हमारा टॉपिक है, उस पे ये मेडिटेशन मैंने खुद बनाई है. और मैंने एक हवाईयन प्रेयर है जिसे होपोनोपोनो कहते हैं, जिसमें 4 फ्रेजेस यूज होती हैं, वो मैं मेडिटेशन के दौरान ही आपके साथ शेयर करूंगी, उसकी हेल्प लिए. तो सिट विद योर बैक स्ट्रेट, सीधा बिल्कुल बैठेंगे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस पेट तक लेके जाएंगे. आज इस मेडिटेशन के माध्यम से हम स्वयं को प्यार करना सीखेंगे. लंबी गहरी सांस पेट तक लेके जाएं. इनहेल फिल द स्टमक, एक्सहेल एंड रिलैक्स. सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर से नॉस्ट्रिल से सांस अंदर ले जाते हुए. इस सारे प्रोसेस में आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपने चेहरे पे एक मधुर सी मुस्कान लेकर आए. आपका संपूर्ण ध्यान आपके ऊपर ही रहना चाहिए. इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स. अब इमेजिन करिए कि आप अपने ही स्वरूप को, यानी कि खुद को, स्वयं को अपने सामने बैठा हुआ देखते हैं. खुद को अपने सामने बैठा हुआ देखें. अब अपने हाथों को खुद के हाथों में लीजिए, जैसे कि हम किसी बच्चे के हाथ अपने हाथ में लेते हैं, या अपने किसी दोस्त के या फ्रेंड के. होल्ड योर ओन हैंड्स. इन योर विजुअलाइजेशन लुक इनटू योर ओन आईज. अपनी आंखों में देखिए. आप खुद के सामने बैठे हैं, अपने ही हाथ आपने अपने हाथों में ले लिए हैं.
और खुद का माथा चूमिए जैसे किसी बच्चे को प्यार करते हैं। अब खुद से ये शब्द कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने सदा तुम्हें इग्नोर करके दूसरे रिश्तों को, दूसरे लोगों को ज्यादा अहमियत दी। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारा उस तरीके से ख्याल नहीं रखा जैसे मुझे रखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो क्योंकि अब से मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा या दूंगी। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। भले मैंने तुम्हें इग्नोर किया पर तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। जब सारी दुनिया मुझे छोड़ के गई तब भी तुम ही मेरे साथ थे, मेरा अपना प्रतिबिंब, मेरा अपना स्वरूप। मैं खुद, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरी माफी स्वीकार करो क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ गया है कि खुद का ख्याल ना रख के मैंने खुद का ही, स्वयं का ही नुकसान किया। और जितना मैं खुद से प्यार करूंगा या करूंगी उतना ही दुनिया मुझसे प्यार करेगी। Now visualize that the image of yourself which is sitting in front of you, जो आपके सामने बैठी है, आपकी खुद की प्रतिबिंब, वो एक छोटी सी इमेज बन गई है और वो यहाँ पे आके आपके हार्ट चक्र के अंदर आ गई है। जैसे कि लॉर्ड हनुमान श्री राम की तस्वीर अपने हार्ट चक्र में, अपने हार्ट सेंटर में हमेशा छुपा के रखते हैं, उसी तरह से आपकी स्वयं की प्रतिबिंब छोटी सी तस्वीर बनके अब आपके हार्ट सेंटर में आ गई। अब आप अपने दाएं हाथ को अपने हार्ट सेंटर पे रखेंगे और बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखेंगे। So this small image of yours has entered your heart center and you have placed your right hand on your heart chakra and left hand over the right hand. आप खुद से ये अफर्मेशंस अपने मन में रिपीट करिए। मैं प्रेम हूं, मैंने आज खुद को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया, अपनी गलतियों, अपनी खामियां, अपनी खूबियों के साथ। मैं खुद से प्रेम करता हूं या करती हूं। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं खुश हूं, happiness will not come to me, it will come from me. बाहर से खुशी नहीं मिलेगी मुझे, मेरे अंदर से खुशी बाहर निकलेगी आज के बाद से। मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम ही फैलाने आया हूं। अपने हार्ट सेंटर से एक रोशनी को बाहर फैलते हुए देखिए। जिस रूम में आप बैठे हैं उस पूरे रूम को इस रोशनी ने भर दिया। मैं शुक्रगुजार हूं उन सब वाक्यों का, उन रिश्तों का जिन्होंने मुझे ठुकराया, चैलेंजेस दिए, दुख या पीड़ा दी, क्योंकि वहीं से मैंने गिर गिर के उठ के चलना सीखा। मैं आज से खुद को अनकंडीशनली लव और एक्सेप्ट करता हूं और करती हूं। मैंने इस सेल्फ लव की ज्योति को आज अपने हार्ट, अपने दिल में उजागर कर दिया है और मेरे थ्रू ये रोशनी अब सारे संसार में फैलेगी।
I am thankful to the person who has taught me this self-love and self-healing meditation. मैं उस व्यक्ति का, उस टीचर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये खुद से प्यार करने की मेडिटेशन सिखाई. I am thankful to myself that I could visualize this beautiful meditation. मैं अपना भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस खुद से प्रेम की ज्योति को अपने अंदर उजागर करने में सक्षम हूँ. फिर से होपोनोपोनो की 4 फ्रेजेस हम बोलेंगे. I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you. कल सुबह से ये एक्सरसाइज आपने मिरर के सामने शीशे में देख के अपने प्रतिबिंब को बोलना है. I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you. मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ. आज हमेशा करती रहूंगी. I love myself, I accept myself. अब आप अपने हाथों को रब करेंगे. Rub your palms. Generate some heat. And close your eyelids. Sorry, place your palms on your eyelids and gently open your eyes. I hope आराम से आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो आंखें खोलिए. आई होप ये मेडिटेशन टेक्निक सबको समझ आई और क्लैरिटी से सब लोग विजुअलाइज कर पाए. लेकिन कब लोग क्या क्या कहना है ये तो याद ही नहीं है पूरा. मैं अब खुद को शीशे में देख के ये बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो. इतना काफी है. और पानी में देख के क्या बोलना है? पानी में देख के बोलना है कि मैं जुग जुग जीऊं. मैं पानी में देख के आपको जो चाहिए वो आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं. हाँ हाँ जी, आप बताइए. पानी में देख कि मुझे एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दो. अच्छा मैडम अपना YouTube लिंक दे दो, अपना YouTube का लिंक. हाँ जी, वो आई थिंक अनीता जी आप लोगों से सबसे टच में हैं, या फिर मैं अभी यहाँ पे ना चैट बॉक्स में मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं टाइप कर देती हूँ. टाइप कर दीजिए. हाँ टाइप कर. हाँ जी, आप लोग अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं. हाउ यू लाइक. मैं ये कह रही हूँ कि हमें ये कहना चाहिए मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ. सारा यही निकला. हाँ जी, बहुत बढ़िया. देखिए अफर्मेशन आपकी अपनी है, मैंने तो आपको सिर्फ तरीका और विधि बताई. अफर्मेशन आपकी अपनी है, आप जो बोलना चाहिए आप बोलिए. यानी मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ. हाँ जी, मैं खुद को स्वीकारती हूँ. सार यही है असली. अगर आप मेडिटेशन बाय टीना कपूर टाइप करते हैं, जो कि मैंने लिख दिया है, तो भी सारे वीडियोस खुल जाएंगे. आई होप यू कैन सी इट. ये मैसेज आ गया है चैट पे. जो हमेशा खुश रहते हैं उन्हें तो कुछ जरूरत ही नहीं करने की. वो हमेशा खुश रहते हैं तो वो ब्लेस्ड हैं और उनका केमिकल बैलेंस अच्छा है. फिर वो दूसरों को भी खुश रखें जो खुद खुश हैं. उनकी फिर ये ड्यूटी है. तो उनके आसपास जो रहते हैं वो सब खुश रहते हैं फिर. हाँ जी, क्योंकि वो उनकी जो सोल है ना वो पावरफुल है, तो वो लाइट स्प्रेड होती है, तो उसके नजदीक जो आता है वो भी खुश हो जाता है. लिंक आई नहीं है. नमस्ते. हाँ जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टाइप इट फ्रॉम फोन. जस्ट गिव मी अ मिनट. थैंक्स अ लॉट. जब हम खुश रहते हैं तो बाकी सब भी खुश रहते हैं. ये तो सत्य है. बिल्कुल जी. टीना जी आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूँ. और ईश्वर का धन्यवाद तो हम हर समय करते ही रहते हैं. ईश्वर की तो बहुत बड़ी मेहरबानी है ये, जिसने हमें ये शरीर दिया, ये सब सुख सुविधाएं दी, सब दिया.
ईश्वर का धन्यवाद तो हर समय करते ही हैं। बिल्कुल उसी जी, के तभी धन्यवाद से ही तो खुशी होती है। हाँ जी, तभी मैंने कहा कि ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं लेकिन जो भगवान ने ब्लेसिंग दी है उसके लिए धन्यवाद करना भूल जाते हैं। सच बात है, ईश्वर की कुछ तो है ही लोग- सबसे बड़ी मेहरबानी। कुछ लोग दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते, उनका क्या किया जाए? उन्हीं के लिए तो ये सब बताया है। उन पे ध्यान ना दिया जाए, स्वयं पे ध्यान देना है, उन पे ध्यान ना दिया खुद मस्त रहो। बहुत से लोग खुद हैं मस्त ऐसे जो रहो। दूसरों उसका एक ही इलाज है, अपने में मस्त रहो। हाँ जी, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब आप लोग आई थिंक लिंक देख सकते हैं, मैंने शेयर किया है। और एक इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ, अगर आप YouTube पे जाएंगे तो मेडिटेशन बाय टीना कपूर टाइप करेंगे तो भी मेरे सारे वीडियोस अपने आप ओपन हो जाएंगे। एंड तेजिंदर जी, if you have to thank if there is anybody from the district, kindly thank the people because I will do this. Okay. and if any questions are there, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट है या कोई विधि या मेथड समझ नहीं आया या किसी एक्सरसाइज में, तो मैं दोबारा बता सकती हूँ। नेगेटिव बिलीफ को जो है टीना जी, नेगेटिव बिलीफ को कैसे ठीक किया जाए? हाँ जी, एक तो मैंने आपको बताया ना, 2 तरीके थे उसके। एक नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग सेशन है, वो मेरा मेडिटेशन है, जो कि मैंने अभी लिंक आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने चैनल का नाम लिख दिया, आप टाइप करेंगे सारे वीडियोस उसमें खुल जाएंगे। उसमें नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग। और दूसरा जो है वो पानी वाला जो एक्सरसाइज हमने शेयर किया था, वो सबसे आसान तरीका है नेगेटिव बिलीफ क्लियर करने का। इसको रिपीट कर दें तो अच्छा है। तो पानी में आपने 3 बार देखना है और बोलना है, गिव मी अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दो, ऐसे बोलना है। वो तो आपको ज्यादा पता है कि पानी में देख के क्या बोलना है, मैंने आपको विधि बता दी। मैं क्या बोलती हूँ, गिव मी हेल्दी माइंड एंड बॉडी। तो 3 बार मैंने बोला, पानी को देखना है, और मैंने बोला तो वो मैंने सुना भी, तो मेरे ईयर्स यूज हुए, माउथ यूज हुआ, है ना, हमने सेंसेस को एक्टिवेट किया, मैंने उसे देखा, मेरी आईज इसी में यूज हुई, और फिर मैंने उस पानी को आंखें बंद करके पी लिया पूरी कंसंट्रेशन के साथ। और ब्रेन भी यूज हुआ। डेफिनेटली ब्रेन एक्टिव होता है जितना आप सेंसेस को इन्वॉल्व करते हो। ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जितना ये एक्टिव होंगे ब्रेन उतना एक्टिव होगा। अच्छा, नाड़ी शोधन की जो मैंने टेक्निक बताई थी, वो इसीलिए आंखें बंद करके बोला था, क्योंकि यूजुअली जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम आसपास की बाहर की चीजों को देख रहे होते हैं। वो प्राणायाम की विधि उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी आप आंखें बंद करके करोगे। आप ऑक्सीजन ऊपर खींच रहे हो, आप ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हो। बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसलिए ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन को एक्टिव करने में। टीना कपूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आजकल तो हम अनिल जी का धन्यवाद करेंगे। टीना जी, आजकल तो हम अनिल जी का धन्यवाद करते हैं। कोरोना काल में जो हमारी किताबें अलमारियों में पड़ी थी ना, उन्होंने सारी खुलवा दी। सबको देख देख के रोज तैयार करके आते हैं और बोलते हैं। और रिटायरमेंट के बाद एक हमें ये काम मिल गया। उनका वेरी गुड। धन्यवाद। आप लोगों ने अपना समय जो है इस उम्र में भी बहुत अच्छी डायरेक्शन में लगाया हुआ है। इट इज वेरी गुड। जितना हम बिजी रहते हैं उतना हम खुश रहते हैं। थैंक यू टीना जी। ये आंखों के लिए क्या बताया, ये समझ नहीं आया। आंखों की क्या कमी के कारण ये क्या? तो जो आंखों के काले घेरे होते हैं ना, हाँ जी, तो उसके लिए ऐसे टैपिंग करने की एक्सरसाइज बताई थी। वैसे आंखों में कुछ कमी हो, काला मोतिया वगैरह, ये उसके लिए नहीं है? उसके लिए तो आप डॉक्टर पे जाएंगे। मैं आईज की डॉक्टर नहीं हूँ। सारे इलाज यही जी ढूंढो। मैं टीना कपूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे भी लाभ उठाते रहेंगे। थैंक यू। इससे पहले कि तेजिंदर सिंह जी अपनी बात रखे, मैं चाहता हूँ एक भजन का हो जाए। तो डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी भी है, शशि चोपड़ा जी भी है। एक भजन, फिर डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार एवरीवन। धन्यवाद टीना जी। First of all, I would like to thank Mr. Anil Arya for giving me this opportunity, and I congratulate him for so many programs that this platform has conducted. Also, I would like to thank Mrs. Anita Relhan for introducing me to this beautiful platform. And मैं सब
पार्टिसिपेंट्स को भी कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिन्होंने भजन गाए हैं, गाने गाए हैं। सुमित्रा जी, रविंदर गुप्ता जी, संतोष जी और भी बहुत सारे। उन्होंने सब दिल से गाए हैं और पूरे हमारे दिल में आके लगे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और डॉक्टर DM रहेजा जी, बहुत मजा आ रहा था आपको देख के, जब आप पूरी तरह हिस्सा ले रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, मसाज कर रहे थे। वेरी नाइस, बहुत मजा आया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के बीच में रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सफजंग जो मेरा क्लब है, और टीना जी का भी क्लब है, हमारे सदस्य वहां से भी आए हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहिबा भी आए हैं, नताशा चोपड़ा जी, पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम चंद्रा जी भी आए हैं, सुनैना जी आए हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट से रोटेरियन विवेक दुगल जी आए हैं, और भी आए हैं, पर मेरे को समझ नहीं लग रही एक्चुअली कौन कौन आए हैं। इफ आई हैव मिस्ड यू प्लीज एक्सक्यूज मी, बट वेलकम एनीवे। और हमारी सहेलियां मिसेस अस्तिंदर कौर और मिसेस अनुपमा भी आए हैं यहाँ पे, और वो मैं आपको बताऊं वो बहुत बहुत अच्छा भजन शब्द बोलते हैं, संगीत भी बहुत अच्छा करते हैं। So let's get back to this topic. टीना जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया है how to be happy, how to have a balanced life. सेल्फ लव की रोशनी दिखाई है। सेल्फ लव की रोशनी मैं अपने अंदाज में थोड़ा सा बताऊं, little bit, just to sum it up. ओ मेरे हाल दा मरहम तू साया, मेरे हाल दा मरहम तू, ओ मेरे हाल दा मरहम तू साया, मेरे हाल दा मरहम तू, अंदर तू है बाहर तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू तू तू, हाल दा मरहम तू साया, मेरे हाल दा मरहम तू, ओ मेरे हाल दा मरहम तू साया, मेरे हाल दा मरहम तू, मेरे हाल दा मरहम तू साया। जी साइया जी, भगवान जी, ईश्वर जी वो मरहम है, लेकिन मलहम तो हमने लगानी है अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर और अपने सोल पर, तब ही हम अच्छी तरह खुश रह सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये एक 4 पहियों की गाड़ी है, ठीक है। 4 पहियों की गाड़ी, कितने पहिए चाहिए 4 पहिए की गाड़ी को सही तरह चलाने के लिए? आप सब बोल रहे हैं यार ये क्या है, 4 पहिए की गाड़ी 4 पहियों से ही चलेगी ना? सही, 1 पहिए से तो नहीं ना चल पाएगी, ना 2 से, 4 से ही चलेगी, सही सलामत सब चीज को चलाने के लिए। तो इसी तरह जिंदगी में खुशी लेके आने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हम काफी चीजों का अंदाज रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे बिजनेस ही करते जाओ। ठीक है, आप सक्सेसफुल शायद हो पाओगे बिजनेस में, क्या आप खुश होगे? क्या आप अपनी फैमिली को भी खुश कर पाएंगे कि नहीं? जी नहीं, पहिए के साथ साथ सब चीजों के साथ साथ चलना चाहिए। इसी तरह थोड़ा सा ध्यान बिजनेस पर भी करना चाहिए, अपनी बॉडी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बॉडी को फिट हेल्थी रखना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज देनी चाहिए, सही तरह सोना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन खानी चाहिए। जैसे टीना जी ने कहा 30% हमको
पुराना खाना चाहिए। 30% हमको कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितने बजे खाना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड के साथ खाना चाहिए। अन्नदाता सुखी भव। हम अपने जिस्म का ध्यान रखेंगे, जिस्म हमारा ध्यान रखेगा। और भी पहिए देखें तो हमारी फैमिली का भी टाइम बहुत जरूरी है। हम सिर्फ खेलने में या बिजनेस में नहीं रख सकते। फैमिली को टाइम देना चाहिए, चिल्ड्रन को टाइम देना चाहिए। चिल्ड्रन को नहीं देंगे तो वो बोलेंगे ये आदमी कौन आ रहा है भाई, ये कौन है? तो बोलेंगे नहीं बेटी ये पापा ही है। सो फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, वाइफ को भी देना चाहिए, ठीक है ना। शॉपिंग भी करवाना है उनको, डिनर डेट पर भी लेके जाना है, मूवी भी दिखानी है, सब चीजों का ध्यान रखना है। तभी आप भी खुश रहेंगे और सब खुश रहेंगे। और भी चीजें, मेडिटेशन, ध्यान, भजन जो आप सब करते हैं और खुश रहते हैं, ये माइंड और बॉडी के लिए बहुत बहुत सही है। एंड ऑल्सो प्ले, खेलना भी चाहिए। कहते हैं ना, all work and no play makes Jack a dull boy। खेलना भी चाहिए और सोशल वर्क भी करना चाहिए। जी हाँ, समाज सेवा वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। ईश्वर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, इतनी सुंदर बॉडी दी है, माइंड दिया है, सोल दिया है। इसको हमने सही 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 सलामत में रखेंगे तो तभी सब कुछ होगा। माइंड हमारा, सोच हमारी पवित्र होनी चाहिए and full of gratitude at all times. And with this, I thank you all. I wish you a safe, happy, and a beautiful and a balanced life. Thank you so much. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी, टीना कपूर जी। इससे पहले कि अनीता रेलत जी अपनी बात रखे, कानपुर से शशि चोपड़ा जी जुड़ी है। एक भजन हो जाए, फिर अनीता रेलत जी, फिर एक दो भजन, फिर शांति पाठ। आइए शशि चोपड़ा जी, वेलकम। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। कानपुर वालों का आइए स्वागत जी, आइए ऋषि का एक भजन बोलती हूँ। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। आर्य जाति सोई पड़ी थी, घर घर जाके जगाया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। भारत माँ को मुक्त किया जो जकड़ी थी जंजीरों में। दुनिया वालों
जलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जीवन सारा अर्पण करके जन जन को खुशहाल किया। वैदिक धन के नवरत्नों से सबको माला माल किया। भेदभाव को दूर हटाया, सबका हृदय विशाल किया। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं। सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। पथिक रहेगा नाम ऋषि का, जब तक चांद सितारे हैं। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद शशि चोपड़ा जी कानपुर से। अब मैं आज के अध्यक्ष अनीता रिले जी से प्रार्थना करूंगा अपना अध्यक्षीय वक्तव्य। उसके बाद 2-3 भजन। आशा जी को भी देख रहा हूँ, कल्पना स्तोगी जी भी है, रवा नागपाल जी भी है, मृदुल अग्रवाल जी भी है। 2-3 भजन हो जाएंगे। अनिल जी 1 मिनट, कुछ 2 लाइनें बोल दो। बोल लो जी, समय है, सिर्फ 2 लाइनें बोलो। आगे तो बोल ही लो, फिर अनीता जी उसके बाद। मेरे को तो भूल ही गई हैं आप, लगता है अनिल जी, मेरे को तो भूल ही गए। हाँ जी, किसी को नहीं बोला, मैं तो बोला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय, चीफ गेस्ट टीना जी, और कौन सी दूसरी तैयार अभी बोल चुकी हैं, तजिंदर जी। थोड़ा सा जिंदगी के बारे में 1 लाइन 2-4 लाइनें बोल रही हूँ मैं आपके सामने। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया है कमबख्त तूने, क्यों इतना दर्द दिया है कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, मैं जिंदगी हूँ पगली, मैं तुझे जीना सिखा रही थी। आज जीना सिखाने का वक्त था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाभी चंद्रा जी, जी, बहुत amazing, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, माता जी चंद्रकांता आर्य जी बेंगलोर से जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। अब जो है आ जाए आज के अध्यक्ष अनीता रेलर जी, फिर 2 दिन भजन करा के शांति पाठ करेंगे। परसों 5 बजे फिर मिलेंगे 14 तारीख को नए विषय के साथ, नए वक्ता के साथ। लिंक यही रहेगा, समय पे जुड़िए। आइए अनीता जी, स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सुमित्रा जी, जो 90 साल से ऊपर हैं, जिन्होंने कहते हैं ना कि कोई भी प्रतिभा
उम्र की मोहताज नहीं होती। मतलब अब प्रतिभा के लिए 90 साल में, और वो भी ये कह के बोलना कि मैं बोलूं क्या मीन्स एक उत्साह जो नवसंचार हम सब बच्चों में भी कर रही थी, बहुत अच्छा लगा। प्रभु पवन उड़ाता है, प्रभु पवन बहाता है। रविंदर गुप्ता फरीदाबाद से जुड़े हुए थे, उन्होंने दीप नया दयानंद, घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कदम। संतोष शर्मा जी गाजियाबाद, मतलब कहते हैं कि आर्य परिवार में जो जुड़ते चले गए कदम दर कदम, हर देश ही नहीं विदेशों से भी जुड़ते हैं, जो मैंने कई बार इनके प्रोग्राम्स में देखा है, और इन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक के भजन अपने आप में अद्वितीय रहे। और अभी लास्ट में जिन्होंने धन्यवाद करा तेजिंदर जी और टीना कपूर जी का और इस कार्यक्रम का, तो चंद्रकांता जी ने भी जितने खूबसूरत अंदाज में अपना धन्यवाद दिया, वह भी मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अब शुक्रिया अदा की श्रृंखला में हमारे वसुदैव कुटुंबकम, मतलब जो वसुधा हमारी जो पूरी है ना, उसको एक परिवार के रूप में जो संजोया है आर्य जी ने, अनिल जी ने, उनका तो मैं तहे दिल से किन शब्दों में अभिव्यक्त करूं अपने धन्यवाद को, वो मेरे पास शब्द भी नहीं है। अब बात आती है टीना जी, जो हमारी विशिष्ट वक्ता रही। विशिष्ट वक्ता के रूप में उन्होंने जितने खूबसूरत तरीके से एग्जाम्पल देते हुए, बोलते हैं हम लोग सवेरे प्रसाद तो चढ़ाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जल भी हम उसमें रखते हैं और उसे लेते भी हैं, लेकिन हम उसको उतने तरीके से लेते हैं, हाँ बस लिया और ले लिया, पी लिया, ग्रहण कर लिया, हो गया। लेकिन उसमें अगर अपनी प्रार्थना का अंश डाल दिया जाए तो वह जो पानी है वो जल अमृत बन जाता है। तो उस भावना से अगर हम लेते हैं तो वही हमारी एक माइंड से होते हुए सोल तक पहुंचती है। बोलते हैं ना, उसकी आत्मा जिंदा नहीं है क्या कुछ गलत बोलने पर, और बोलते हैं आत्मा मर गई क्या, तो वो शब्द जाके वहां पे लगता है गले में कि हम आत्मा को कोस रहे हैं, लेकिन कोसना आत्मा से नहीं होता, मस्तिष्क से हमारा मन जुड़ा होता है, और उसको हमें स्वस्थ रखना जरूरी। बोलते हैं स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। तो सबसे पहले हमने अपने शरीर की शुद्धि करनी है, तभी हम उस प्राणायाम के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। और तेजिंदर जी ने जो इतना सुंदर भजन बोला, उनके भजनों के बोल ने ही हमें ये बता दिया कि किस तरीके से हमें मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मरहम लगानी है किस तरीके से लगानी है, और आत्मा का परमात्मा से बोध करा दिया उन्होंने अपने चंद लाइनों में। अगर खुद से प्यार कैसे करें ये विषय आता है तो मन तो बस अभी टीना जी को सुन के लग रहा था, जो भी मैंने उनको सुन के उद्गार लिखे हैं वो उनके हिसाब से कमी है, पर फिर भी मेरा प्रयास, खुद से प्यार यानी अपने आप को जाने, अपनी अहमियतता को पहचाने, जो हमारे जीवन की संजीवनी है। अपने से प्यार करेंगे तभी किसी दूसरे को भी प्यार करने में हम सक्षम हो पाएंगे। सर्वप्रथम कैसे, आइए जाने। अपने लिए समय निकालें। आप क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। अपने अतीत को भूलिएगा, अपने अतीत से खाली उनसे एग्जाम्पल लीजिएगा, लेकिन जुड़े आप आगे। उसकी नकारात्मकता और सकारात्मकता सोच को फिल्टर करिए। अपने लिए समय निकालते हुए अपने को निखारेंगे, तभी आपकी आंतरिक सुंदरता बाहर आएगी। नकारात्मक विचारों को अपने आप आसपास आप भटकने नहीं देंगे। देखिए किस कदर आपका दायरा बढ़ने लगता है। अक्सर महिलाएं विशेषकर ये बात सामने आती है कि वह आरंभ से अपने मन को मारकर दूसरों के लिए करती आई है। खाना बच गया तो खाया, पैसे बच गए तो अपने लिए साड़ी या सूट लिया, मतलब वो अपने परिवार के लिए जीती आती हैं। जब से एक स्त्री अपने इस जन्म में आती है, उसके अंदर ये भावनाएं घर कर जाती है, परिवार के लिए जीती है। एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी आयु से अधिक बड़ी लगने लग जाती है। अपने पर भरोसा रखकर आगे बढ़िए, परिवर्तन की आंधियों को अपनाइए। जो यहाँ देखकर इस प्लेटफॉर्म पर देखकर लगता नहीं है कि परिवर्तन की आंधियां ये ऑलरेडी अपने अंदर समा चुकी है, क्योंकि हमारे इन सबसे वर्चुअल ग्रुप से 90 साल वाले भी जुड़े हुए हैं और 25 साल वाले भी जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ कहना वो अतिशयोक्ति होगा। अपने को स्वस्थ रखें, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लें। यही नहीं, अपना रहन सहन, पहनावा, व्यवहार में स्मार्टनेस लाएं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यह उम्र की मोहताज नहीं है। नियमित योग करें, मेडिटेशन करें, हल्का व्यायाम करें, प्राणायाम करें अथवा ध्यान करें। देखिए अंदरूनी तौर पर आप अपने आप को कितना हल्का फुल्का और स्वस्थ महसूस करेंगे। हर रोज कुछ नया करने का, नए उत्साह से आगे बढ़ने का आपको बल मिलेगा, आपका मनोबल ऊंचा होगा। और दोस्त बनाएं, अपने आप से बातें करें, अपनी किताबें पढ़ें, मतलब अपने आप को अपना इतना महत्व दें कि लगे कि हम कुछ हैं, मैं हूँ। आपकी आत्मा जब अंतरात्मा से मिलती है तो उसमें अंदर ध्यान करने में क्या जाता है, एंड में ध्यान की जो अवस्था है वो यहाँ पहुंच जाती है कि मैं कुछ हूँ।
आपके पास बोलते हैं विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, उनके साथ उलझे नहीं, उनके साथ जुड़े नहीं, उन्हें विस्तार दो। तो क्या होता है उसके बाद अंत में जो विचार आता है वो कहता है बस मैं हूँ। अपने आप को हम हल्का महसूस करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें, देर से ही सही, पर अपने आप को पहचानने में आपने जो इच्छा शक्ति जागृत करी, जो इच्छा आपने दिखाई, वही आपके लिए बहुत बड़ा मिसाल है। किताबें पढ़ें, लव योर सेल्फ, जो कि टीना जी ने बहुत सुंदर तरीके से ग्लास का एग्जाम्पल देते हुए, अपने शारीरिक उससे व्यायाम का एग्जाम्पल देते हुए बताया। खुद से हमेशा प्यार करो, चाहे कोई आपसे करे या ना करे। आत्मविश्वास का परिचय लें, कुछ शब्दों में आत्मविश्वास का परिचय लेके तुम बस खुद पर एतबार करो, पर वहां करके बहुत देख ली, एक बार खुद से प्यार करो। एक बार जब खुद को सहलाओगे, एक बार जब खुद को सहलाओगे, तनाव अवसाद सब छू हो जाएंगे। बरकत दूसरों से तो बहुत मांग ली, एक बार खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। नियमित योग करो, यह हमारी शारीरिक आवश्यकता है, और मानसिक आवश्यकता है। सबसे प्यार करो, अपने से प्यार करो। स्वास्थ्य में ही स्वस्थ व्यक्ति ही सुंदर होता है। सुंदरता की परिभाषा टीना जी ने भी बोली कि खाली खूबसूरत होना, नैन नक्श खूबसूरत होना ही खूबसूरत नहीं है, आपकी आंतरिक सुंदरता। योग क्या है? योग भी तो बाह्य और आंतरिक सुंदरता का मेल है। तो हम बाह्य सुंदरता से आंतरिक सुंदरता की ओर जब बढ़ते हैं तो वही हमारी असली सुंदरता होती है। किसी को कष्ट ना पहुंचाना और दूसरों के प्रति परहित की भावना रखना, यही सब है। और ये सब हमारी बैंक में जमा, बैंकर हूं तो यही बोलूंगी, बैंक में जमा एक हमारी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सकारात्मक सोच है, वह हमारी बैंक में जमा एक एफडीआर है। और जो सूरज की किरणें और सुबह स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सैर करने जाते हैं, जो उससे हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, वो उसमें हमारे शरीर में एक इंटरेस्ट के रूप में आगे आता है, उसमें इंटरेस्ट के रूप में आता है। और इंश्योरेंस बोलते हैं ना, जीरो बजट का एक इंश्योरेंस है। तो मैं बैंकिंग शब्दावली में भी इसे उस तरीके से क्लियर करना चाह रही थी। तो डायरी लिखने की आदत डालें, हम अपने और आपके दूसरों को भी हम उसी तरीके से मेडिटेट करते हुए, हम मेडिटेट होंगे अंदर और बाहर से, तो दूसरे को भी हम उस तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा। जो अवसाद में चला जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, उसको मोटिवेट करने का एक यही तरीका है कि हम उसको किसी ना किसी तरीके से जोड़ें, अपने साथ जोड़ें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुशनुमा बनाएं। तो इसके साथ ही मैं आर्य परिवार का सभी उपस्थित जो हमको सुन रहे हैं, उन सबका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ में अपनी वाणी को विराम भी देती हूँ, समय को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के तीनों विद्वान वक्ता, अनीता रेलत जी, टीना कपूर जी, डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी, तीनों ही वक्ता एक एक घंटा बोलने वाले, लेकिन तीनों को आज एक ही वेबिनार में समेटा। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की मर्यादा है, भजन नहीं होंगे तो आपके व्हाट्सएप आ जाएंगे। तो डॉक्टर कल्पना श्लोकी जी, जनक अरोड़ा जी, आयशा जी, 3 भजन ठीक 7 बजे शांति पाठ, उसके बाद बिल्कुल लेट नहीं होगा। मैं बोलूं भाई साहब, मृदुल अग्रवाल। मैंने कल्पना श्लोकी जी ने लिख के कल का भेजा हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आओ जी कल्पना जी, स्वागत। डॉक्टर कल्पना श्लोकी जी आइए। सबको मेरा प्रणाम। अनिल जी धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय चल रहा है, स्वयं से प्यार कैसे करें। और जैसा कि अभी अनीता जी ने भी कहा कि हमें परिवर्तन की आंधी को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, कष्टों को, किसी भी प्रकार के कष्ट को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था वैदिक विचारधारा के अनुसार यही है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था, कि हमें अपने कर्मों को तो झेलना ही है, तो हम क्यों ना पूरी शक्ति के साथ उसको झेलें। उसी पर आधारित छोटा सा भजन। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी शक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा, जिन जन्मों में कर्म किए थे, आज उदय में आए हैं। कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पे वो मंडराए हैं। डिगे न मन मेरा समता से, चरणों में
अनुरक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो। महावेदना भले सतावे, ध्यान तुम्हारा ना छोड़ूं। जीवन की अंतिम सांसों तक अपनी समता ना छोड़ूं। दीन भाव नहीं आवे मन में, ऐसी शुभ अभिव्यक्ति दो। समभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो। भले न तन दे साथ बराबर, मन साधन अनुरक्त रहे। जीवन की हर सांस तुम्हारे चरणों की ही भक्त रहे। रहे समाधि अविचल मेरी, शांति की अभिव्यक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो। समभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना जी। अब जो है बरदुल अग्रवाल जी आ जाए। नहीं, पहले चलो जनक अरोड़ा माता जी पहले आ जाए, फिर बरदुल जी, फिर आशा राय जी शांति पाठ कराएंगे आज। नमस्कार अनिल जी। अनिल जी मुझे प्लीज इजाजत दीजिए। एक ऋषि का भजन। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत फिर आपका समय लेके। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। उपकार बोलूं अनिल जी? उपकार अनेक जगत पर कर गया एक ब्रह्मचारी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। उपकार अनेक जगत पर कर गया एक ब्रह्मचारी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। पश्चिमी सभ्यता के घन जब उमड़ घुमड़ आते थे, सब रीति नीति आर्यों के आचार गिरे जाते थे। किसने सिखलाई दोबारा, किसने सिखलाई दोबारा गायत्री की पवित्र वाणी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। उपकार अनेक जगत पर कर गया एक ब्रह्मचारी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। अपने ही ग्रंथ पढ़ने के हमसे अधिकार छिने थे। हाय पवित्र आर्य जाति के 16 संस्कार छिने थे। सत्यार्थ रचा कर प्यारा, सत्यार्थ रचा कर प्यारा दिए अनमोल निशानी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। उपकार अनेक जगत पर कर गया एक ब्रह्मचारी। कभी याद भी तुमको आती
ऋषिराज की अमर कहानी। उपकार जगत का करने घर छोड़ चला ब्रह्मचारी। जगती के सुख वैभव को पल में थी ठोकर मारी। संकट से ना घबराए दृढ़ व्रति यति लासानी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। धन्य रात वो शिव चौदस की, धन्य रात वो शिव चौदस की, वो धन्य नगर टंकारा। जहाँ एक रात जगने से बना जगत जगावन हारा। कहे वेग अमर का जग को, कहे वेग अमर कर जग को, खुद विष पी की कुर्बानी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। उपकार अनेक जगत पर कर गया एक ब्रह्मचारी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। कभी याद भी तुमको आती ऋषिराज की अमर कहानी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जनक माता जी। आप मृदुल अग्रवाल जी का अंतिम भजन 2 मिनट डॉक्टर सुनील लहजा जी जुड़े हैं तो वो भी आशीर्वाद देंगे। आशा आर्य जी फरीदाबाद से शांति पाठ करेंगी। परसों फिर मिलेंगे 5 बजे। लेकिन ये रहेगा निविष्य के साथ। आइए मृदुल जी। सभी को सादर नमस्कार। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा था, बहुत सुंदर विषय। अनिल भाई साहब का जितना भी थैंक्स बोले, बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम करते हैं। तो अनिल भाई साहब के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको और सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं हूँ, देने वाला हर खुशी दे आपको, देने वाला हर खुशी दे आपको। अनिल भाई साहब के लिए ये पंक्तियां सुंदर। आज के विषय पर ही एक छोटा सा भजन। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर। जितना भी करना है अपने आप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। भूल से हो जाए कोई पाप तो बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर। आईना दिल का तू पहले साफ कर।
हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। राह में कांटे बहुत, मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर। राह में कांटे बहुत, मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। ओम शांति शांति। गुरुदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यान रखा करें, जब समय लेट हो रहे हो तो 4 मिनट से अधिक समय न लिया करें। अब जो है इससे पहले कि आशा जी शांति पाठ धन्यवाद करें, तो सुनील रेजा जी डॉक्टर साहब जुड़े हैं, 2 मिनट अपना आशीर्वाद, फिर आशा जी द्वारा शांति पाठ। परसों 5 बजे फिर मिलेंगे। आइए डॉक्टर साहब माइक ऑन कर लो। 1 मिनट। हमारे बीच में सिंदर कौर भी जुड़ी हुई हैं, वो उनका भजन नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। सिंगिंग हार्ट से हैं वो, उनका अपना इंस्टीट्यूट चलता है जो हमारे ग्रुप में है। अगली बार सुनेंगे उनका भजन। आज तो उन्होंने बोला था हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। धन्यवाद अनिल आर्या जी, और आप सभी का धन्यवाद। और आज का बहुत ही लाइव डिस्कशन हुआ है, तो आई एम रियली हैप्पी कि it is such an important discussion we had, and Tina Kapoor ji has really explained everything so well. So health as per WHO is a physical well-being, mental well-being, spiritual well-being and social well-being. So all these 4 aspects pertain to a healthy person, and it is not merely the absence of the disease. So stay connected, stay healthy, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जो फिट है वो हिट है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, योग करें, निरोग रहें। ये सारी चीजें एक कंप्लीट पैकेज है बॉडी के लिए, और हमें पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पब्लिक लाइफ, इन सभी को इकट्ठे लेके चलना है। और जैसे विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने, यू मस्ट टॉक वंस ए डे टू योरसेल्फ, अदरवाइज you will miss an opportunity to talk to a very nice person. So keep praising yourself, stay happy, stay healthy, and I once again say thanks to Anil Agarwal ji. Attitude positive रखें A से, B से अपना इस उम्र में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेक कराते रहें, दे आर साइलेंट किलर्स। टाइम से इलाज कराएं, कोलेस्ट्रॉल को हर 6 महीने 1 साल में चेक कराते रहें। डाइट अच्छा खाएं, बी नेचुरल, स्टे नेचुरल, लिव नेचुरल, ईट नेचुरल, स्लीप नेचुरल। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अधिक खाएं, तेल से तली हुई मसाले वाली चीज़ें मत कम खाएं, ट्रैश फूड, जंक फूड अवॉइड करें, और एक्सरसाइज डेली करें, जिसमें एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, बैडमिंटन, whatever you like, play with your children, do dancing, singing, everything, do singing and do meditation. Connect to yourself, and these are all the mantras of healthy and wealthy life. Stay healthy, stay fit. That's all. Thank you. डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, अरविंदर जी आइए, इंट्रोडक्शन करा दो, तो कुछ पंक्तियां गुनगुनाते, उनकी शक्ल भी देख ले, आवाज भी सुन ले। परसों उनको पूरा समय देंगे। अरविंदर जी अपनी वीडियो खोल लीजिए, सुना दो 2-3 मिनट की छोटी सी कुछ लाइनें। नहीं वो अगली बार हो सकता है, नहीं अभी आपका समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी हमारी रिक्वेस्ट पे वो आई थी। पहली बार जुड़िए, स्वागत है। हमारे साथ हैं, अभी भी है। अगली बार सही हो सकता है, अभी सुन नहीं रही मेरी वॉइस, इसलिए कोई बात नहीं सर, अगली बार से। कोई बात नहीं, आशा आर्य जी आएगी, 2-4 पंक्तियां गुनगुनाते हुए प्रवीण जी की जगह ड्यूटी निभाएंगे और शांति पाठ कराएंगे। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।
उन्नत जीवन जो करना है, तुम ओम जपो सब ओम जपो। भव सागर पार उतरना है, तुम ओम जपो सब ओम जपो। उन्नत जीवन जो करना है, तुम ओम जपो सब ओम जपो। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। आर्य युवक परिषद को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति शांति पाठ के साथ मिलके हम सब जय उद्घोष करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा